मुंबई, जिसे भारत का दिल कहा जाता है और यहाँ की लोकल ट्रेन इस शहर की लाइफलाइन है। अंधेरी रेलवे स्टेशन भी इन्हीं लाइफलाइंस में से एक है। ये सिर्फ एक आम जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां दिन भर काफी ज्यादा क्राउड रहता है, लेकिन रात होते ही ये जगह अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती है। अंधेरी रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1864 में की गई थी, जब ब्रिटिश एरा के लोग रेलवे लाइंस को डेवलप कर रहे थे, जो कि मुंबई रेलवेज का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वेस्टर्न लाइन से लेकर हार्बर लाइन तक कनेक्टेड है और हर रोज यहाँ से लाखों पैसेंजर्स आना जाना करते हैं। ये एक बिजी बिजनेस हब भी है, जहाँ से लोग नया मुंबई, चर्चा गेट और विहार तक सफर किया करते हैं। लेकिन जितना ये स्टेशन हर रोज के सफर के लिए जरूरी है, उससे कई ज्यादा यहाँ की अनसुनी कहानियां मशहूर हैं। और ठीक रात के 12 बजे के बाद ये जगह एकदम अलग लगती है। जो प्लेटफॉर्म दिन भर लोगों से भरा रहता है, वो रात के समय एक सन्नाटे में डूब जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हर साल मुंबई के रेलवे ट्रैक्स पर 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान खो देते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स में, कुछ ट्रेन से गिरकर और कुछ अपनी मर्जी से सुसाइड करके। और इनमें से कई आत्माएं शायद यहीं अटक जाती है। बहुत सारे पैसेंजर्स और रेलवे स्टाफ्स का ये भी कहना है कि रात के 12 बजे के बाद अंधेरी रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब और एबनॉर्मल चीजें होती हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आधी रात के बाद उन्होंने बिना सर पैर वाले शैडो फिगर्स देखे हैं, जो बिना आवाज किए प्लेटफॉर्म के चारों तरफ घूमते हैं। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये भी है कि अंधेरी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आधी रात के समय कुछ ऐसे अजीब चेहरे देखे हैं, जो एक पल के लिए दिखाई देते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। दिन भर भीड़ से भरा रहने वाला अंधेरी रेलवे स्टेशन जब रात के समय खाली हो जाता है, तो एक हॉरर स्टोरी के लिए परफेक्ट सेटिंग लगता है। अगर इस वक्त आप रेलवे स्टेशन में रहोगे तो आपको एक अजीब सी घबराहट महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आपको देख रहा हो। और एक सवाल आपको काफी ज्यादा डराने वाला है। सोचिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, जहाँ लोग ही लोग हैं, लेकिन जब रात होती है तो वो जगह एकदम खाली हो जाती है। एक ऐसी जगह जो दिन में जिंदा लगती है और रात होते ही वहाँ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो जाता है। कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए। कहानी शुरू होती है अब। साल 2012। ये कहानी है एक अमित नाम के लड़के की, जो कि एक सेल्समैन है। उसकी जॉब डीएन नगर एरिया में थी और हर रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके शाम के टाइम अंधेरी रेलवे स्टेशन पर आया, जहां से उसे भयंडर के लिए एक ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन उस दिन अमित की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका सर बहुत घूम रहा था और उसका बदन तेज बुखार से जल रहा था। और बीच स्टेशन पर भीड़ कम हो रही थी, लेकिन फिर भी अमित ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रहा था। फिर उसने सोचा कि वो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेगा। उसने एक बेंच ढूंढी और वहां जाकर वो बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। आंख खुलने के बाद अमित ने देखा कि पूरा स्टेशन एकदम खाली हो चुका था। वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि मुंबई का अंधेरी रेलवे स्टेशन कभी इतना सुना सुना नहीं होता। उसने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के करीब 1:30 बज रहे थे और हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। उसके अंदर बस एक अजीब सी घबराहट भरती जा रही थी। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसे लग रहा था कि एक बड़े पिल्लर के पीछे से उसके ऊपर कोई नजर रखे हुआ है। पहले तो अमित ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन जब उसे बार बार ऐसा एहसास होने लगा कि कोई उसे घूर रहा है, तब वो बड़े पिल्लर के पीछे जाने का कोशिश करता है। जैसे ही वो उस बड़े पिल्लर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां कोई भी नहीं था, जिसके बाद अमित थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी चीज़ देखी। उसने देखा कि रेलवे ट्रैक के पास 3 आदमी लोग बैठे हुए थे, जो कि घूर घूर के रेलवे ट्रैक को देखे जा रहे थे, बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे। और उन तीनों के चेहरे भी एक अजीब तरीके से फीके और पीले लग रहे थे। अमित को लगा कि ये लोग शायद नशा करके बैठे होंगे। उसने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और वापस बेंच में जाकर लेट गया। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई बातचीत कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें चीखने चिल्लाने में बदलने लगी। अमित की सांसें काफी तेज हो चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो आदमी रेलवे ट्रैक के पास बैठे हुए थे, वो तीनों ठीक उसके सामने थे और एक अजीब सी हंसी के साथ उसे देख रहे थे।
और उनमें से एक आदमी ने धीरे से बोला, तू भी मरने वाला है ना। जैसे ही उसने स्टेशन की घड़ी की तरफ देखा तो उस टाइम भी 1:30 बज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त भी रुक गया हो। अमित भागते भागते अंधेरी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर तक पहुंच जाता है। तभी अचानक उसके कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है कि अब तू भी मरने वाला है। अमित जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। वो तीनों आदमी ठीक उसके पीछे तेज कदमों से भागते हुए आ रहे थे। डर के मारे अमित भगवान का नाम लेना शुरू करता है। अमित को थोड़ा मोड़ा हनुमान चालीसा आता था। वो तेज तेज हनुमान चालीसा की लाइन को बोलना शुरू करता है और अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब अमित की आंख खुली तो उसे एक सफाई कर्मचारी ने जगाया। सुबह के 5 बज चुके थे। उसे याद ही नहीं था कि वो कब और कैसे बेहोश हो गया। अमित ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे भयंडर के लिए पहली ट्रेन पकड़ ली। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर चढ़ा और भयंडर आने वाला था उससे पहले वो तीनों आदमी अमित को फिर से दिखाई देते हैं और उनमें से एक आदमी वापस से एक ही चीज कहता है कि तू मरने वाला है रे। जिसके बाद अमित बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ भाग गया और घर पहुंचने के बाद उसने ये सब कुछ अपने बड़े भाई करण को बताया। करण ने उसे काफी शांत किया कि भाई शांत हो जा। और करण ने यह भी कहा कि हम अगले दिन पंडित जी के पास चलेंगे। फिर अगले दिन जब अमित और करण एक मंदिर गए और जब ये सारी बात उन्होंने एक पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने एक ही बात कही, मुंबई का अंधेरी रेलवे स्टेशन इतना बिजी रेलवे स्टेशन है कि वहाँ हर साल 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है ट्रेन के नीचे आकर एक्सीडेंट से या सुसाइड से। और ऐसे लोगों की आत्माएं वहां अटक जाती हैं जो रात के सन्नाटे में उन प्लेटफॉर्म में भटकती रहती हैं। और शायद वो उन्हीं लोगों की आत्मा थी जो अमित को दिखाई दी। अगर आपको भी कभी भीड़ भाड़ जैसी जगहों में सन्नाटा महसूस हो तो समझ जाइएगा कि आप भी किसी की नज़रों में आ चुके हैं। तो गाइस आज की कहानी यही खत्म होती है। यही था अंधेरी रेलवे स्टेशन का एक हॉरर स्टोरी जो अमित ने फेस किया। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हॉरर स्टोरीज़ को आप मिस ना कर सकें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है जो हमारी ऑडियंस तक आप पहुँचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दे दी गई है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है जहां आकर डीएम आप कर सकते हैं। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भीड़ भाड़ जगहों में अगर सन्नाटा महसूस हो तो जल्दी से वहां से भाग जाइए। नहीं पता कौन आपको अपने नज़रों में रखा हुआ है।